गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेसन है हमारा इंडियन इकोनॉमी का इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। 1991 से लेकर हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि आर्थिक सुधार हुए हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। और ये जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं इसमें 3 मेन चीज़ें आती हैं। इसमें एक फर्स्ट आता है लिबरलाइजेशन, सेकंड प्राइवेटाइजेशन और थर्ड है ग्लोबलाइजेशन। इसलिए इस पॉलिसी को 1991 की पॉलिसी को एलपीजी पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एलपीजी पॉलिसी, लेकिन अब इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं क्योंकि लिबरलाइजेशन यानी कि लाइसेंसिंग पॉलिसी हो गई है। जो इंडस्ट्रीज के लिए पहले जरूरी थी उसको काफी हद तक खत्म कर दिया गया है। पब्लिक इंडस्ट्रीज की जगह प्राइवेटाइजेशन को इम्पोर्टेंस दी गई है, इसलिए ये प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। और तीसरा ग्लोबलाइजेशन यानी कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के लिए ये पॉलिसी, जिसमें पहले बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते थे, इसको खत्म करके उनके लिए काफी ज्यादा फ्रीडम दे दी गई है ताकि ग्लोबल लेवल पर पूरे संसार के लिए हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना रहें। तो इसलिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इस पॉलिसी को एलपीजी पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन है कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी या जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं उसकी जरूरत क्यों हुई, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों उसकी नीड महसूस हुई। तो उसका फर्स्ट रीजन था फिस्कल डेफिसिट का इंक्रीज होना। फिस्कल डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा था। जो हमारा राजस्व घाटा था वो 1991 से पहले बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, यानी कि गवर्नमेंट की इनकम कम और एक्सपेंडिचर ज्यादा था। उसको हम फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं, जब गवर्नमेंट का खर्च ज्यादा और इनकम कम होती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, ज्यादा लोन लेने पड़ते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो इसलिए इसको कम करने के लिए, फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि कुछ इस तरह की पॉलिसी यूज की जाए जिससे उस डेट ट्रैप से निकला जा सके। सेकंड था हमारा बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है एक इकोनॉमी में, एक देश में जितने हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स होते हैं उसका डिफरेंस। तो हमारा इंडिया का बीओपी लगातार डेफिसिट चल रहा था, अनफेवरेबल चल रहा था। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा और एक्सपोर्ट्स हमारे बहुत ज्यादा कम थे। तो ऐसे में अपने बीओपी को क्राइसिस को ठीक करने के लिए भी एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत महसूस की गई। तो इस तरह से अब बीओपी को ठीक करने के साथ साथ तीसरा रीजन है गल्फ क्राइसिस। जो गल्फ कंट्रीज हैं जहां से हमारे बहुत से इंपोर्ट्स होते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन को ये हमारे इंपोर्ट्स बहुत एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। इन पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि इंपोर्ट्स अगर ज्यादा हो जाते हैं तो हमें ज्यादा इंपोर्ट्स के लिए पेमेंट करनी पड़ती है, इस कारण से हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं। फोर्थ रीजन इज फॉल इन फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स भी लगातार कम हो रहे थे, उनको बढ़ाने के लिए भी एक अच्छी पॉलिसी की जरूरत थी। राइज इन प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे, बढ़ते हुए प्राइसेस को कंट्रोल करना भी गवर्नमेंट का ही एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। इसलिए भी ताकि प्राइसेस इंक्रीज को कम किया जा सके। एंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि पब्लिक सेक्टर के अंडर आने वाले जितने भी इंडस्ट्रीज थी उनकी परफॉर्मेंस, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा
कम थी और वो सिक इंडस्ट्रीज बनती जा रही थी, इसलिए एक ऐसी पॉलिसी की जरूरत महसूस की गई जिसके थ्रू इन सबको ठीक किया जा सके। अब है हमारा मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेन फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर है हमारा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हर तरह के डायरेक्ट कंट्रोल या फिजिकल कंट्रोल से इकोनॉमी को फ्री कर देना, यानी कि किसी भी तरह से जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म करना, प्राइस कंट्रोल को खत्म करना, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल को खत्म करना, बिजनेस हाउसेस के लिए रेस्ट्रिक्शंस को खत्म करना, ये सारे इसमें ही आते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले तो एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया इंडस्ट्रीज के लिए, जो कि अभी तक किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत थी। अब 1991 की पॉलिसी में इसको खत्म करके सिर्फ 5 तरह की इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस लेना जरूरी हो गया है। सेकेंड है एग्जाम्पशन फ्रॉम मोनोपोलीज एक्ट। मोनोपोलीज एक्ट जो MRTP एक्ट के अकॉर्डिंगली पहले जो भी प्रोविजन किए गए थे, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उन सबको भी दूर कर दिया गया है। अब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के हर तरह के व्यापार को कर सकता है। कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए, लोगों के इंटरेस्ट के लिए हर तरह के किसी भी तरह के व्यापार को वो फ्री होकर कर सकता है। थर्ड है फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन टू इंडस्ट्रीज। अपनी इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी अपनाई गई है। लिबरल पॉलिसी कर दी गई है, उदारवादी नीति कर दी गई है, जिसमें लोगों को हर तरह की फ्रीडम दे दी गई है। देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की लिमिट जो कि पहले कम थी वो बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ये जो लोगों की कैपेसिटी थी, जो इन्वेस्टमेंट, उसको इंक्रीज कर दिया गया है। कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने में फ्रीडम, किसी भी तरह की कैपिटल गुड्स अगर इंपोर्ट करनी पड़ती, आयात करनी पड़ती हैं, उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई हैं। नई तरह की टेक्निक अगर किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करनी है, उसके लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं होती। देन फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। बैंकिंग सिस्टम को अलाउ कर दिया गया है कि RBI की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट को जैसे वो चाहें चेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट इज टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म पॉलिसी यूज की गई है। बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए गए हैं कि इंडस्ट्रीज के लिए इस तरह के टैक्स स्ट्रक्चर बनाया जाए जिससे कि हर तरह के लोगों को सुविधा हो सके। जैसे कि हर तरह के टैक्सेस को खत्म करके एक टैक्स GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स शुरू किया गया है और इसके कारण टैक्स स्ट्रक्चर को काफी सिंपल कर दिया गया है।